हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों को बनाने के नियम सीखेंगे उदाहरण सहित। जैसे हमने यहाँ पर दो वाक्य भी ले लिए हैं। हमारा पहला वाक्य है, क्या श्याम अखबार पढ़ रहा था। यहीं पर हमारा दूसरा वाक्य है, क्या पंकज मैच खेल रहा था। हमें क्या करना है, इन दोनों वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखना है, यानी कि इन वाक्यों को अंग्रेजी में बनाना है। तो चलिए हम अपने इन वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो इन वाक्यों को यदि आप बिल्कुल 100% सही बनाना चाहते हो और हमेशा के लिए सीखना चाहते हो, तो हमें इस वाक्यों में इसकी छोटी सी पहचान समझनी होगी। क्या समझनी होगी? छोटी सी पहचान। क्योंकि ये क्या होता है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का मेन पॉइंट होता है। तभी तो हम इन वाक्यों को बिल्कुल आसानी से और सही सही बना पाएंगे। तो चलिए हम इसकी पहचान को समझ लेते हैं। तो इसकी पहचान होती है, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, उसे क्या कहते हैं? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, उसे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। अब चलिए हम वाक्यों को बनाना भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा वाक्य क्या है, क्या श्याम अखबार पढ़ रहा था। तो जो हमारे ये ऊपर फॉर्मूला लिखा है, हमें इसी फॉर्मूले से इन वाक्यों को बनाना होता है। हम इस फॉर्मूले से बनाएंगे, बिल्कुल आसानी से बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, बाज बेयर। तो हम आपको बता दें, एक वचनकर्ता के साथ बाज लगता है, बहुवचनकर्ता के साथ बेयर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए श्याम, श्याम क्या है, एक वचन है, इसीलिए यहाँ पर लिख देंगे हम बाज, WAS। अब आना हमारा सब्जेक्ट यानी कर्ता। तो कर्ता इसमें क्या है, श्याम। तो यहाँ पर लिख देंगे श्याम, SHYAM। इसके बाद क्या नाम है, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है, इसमें पढ़ रहा था। तो क्या आएगा यहाँ पर, रीड, READ। रीड माने क्या होता है, हमारा पढ़ना। मेन वर्ब में लगाना है ING। तो यहाँ पर लगा देंगे ING। ये क्या होगा, रीडिंग। अब आना है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या, अखबार। तो यहाँ पर दा लगा दो या ना भी लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने दा लगा दिया। फिर न्यूज़पेपर, NEWSPAPER, और यहाँ पर फुल स्टॉप लगाया तो फुल स्टॉप लगा दिया। न्यूज़पेपर में क्या होता है, हमारा अखबार होता है। तो ये वाक्य हमारा किस तरीके से बना, वाज श्याम रीडिंग द न्यूज़पेपर, यानी कि क्या श्याम अखबार पढ़ रहा था। अब जैसे हम दूसरे वाक्य को बनाते हैं, क्या पंकज मैच खेल रहा था। तो इसमें भी सबसे पहले क्या आएगा, पंकज एक वचन है, इसीलिए आएगा बाज। यहाँ पर लिख दिया हमने बाज। अब आएगा पंकज, तो पंकज लिख देंगे PANKAJ। फिर आना है हमारा यानी कि मेन वर्ब। तो मेन वर्ब इसमें खेल रहा, तो प्ले, PLAY। इसमें लगेगा ING। तो यहाँ पर लगा देंगे ING। ING क्या है, हमारे फॉर्मूले में लिखा है, इसमें ING लगता है इन वाक्यों में। फिर क्या आना, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा मैच। तो यहाँ पर लिख देंगे मैच, MATCH, और लास्ट में लगा फुल स्टॉप। तो यहाँ लगा देंगे फुल स्टॉप। तो किस तरीके से ना, बाज पंकज प्लेइंग मैच, यानी कि क्या पंकज मैच खेल रहा था। अभी आप लोगों को इस वीडियो को नहीं छोड़ना है। हम आप लोगों को, यदि आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो, तो हम एक ऐसा मेन पॉइंट बताएंगे जिससे आपको इन वाक्यों में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो जैसे मान लीजिए हम किसी भी परीक्षा में पेपर देने के लिए गए, तो हमें वहाँ पर ये वाक्य देखने के लिए मिल जाए, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य। तो वहाँ पर मान लीजिए उदाहरण के तौर पर ये वाक्य आ गया, यानी कि इस तरीके से वाक्य आएगा। तो वहाँ पर ना तो आपको ये पास्ट कंटीन्यूअस लिखा मिलेगा, ना कहीं पर उसकी पहचान मिलेगी, और ना कहीं पर ये फॉर्मूला मिलेगा। आपको वहाँ पर स्वयं से पहचानना होगा कि जो हमारा वाक्य है वो किस टेंस से लिया गया है। तो यदि आप इन वाक्यों को नहीं पहचान पाओगे, तो आप वाक्यों को नहीं बना पाओगे। क्या कर पाओगे, नहीं बना पाओगे। तो इसके लिए आप लोगों को इस पहचान को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है कि जिन वाक्यों के अंत में क्या आता है, रहा था, रही थी, रहे थे, यदि ये शब्द आ जाए तो आप वहाँ पर तुरंत समझ लेना कि कौन सा टेंस है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। और जिन वाक्यों में आगे क्या शब्द का प्रयोग किया जाता है, वे प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं।
ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। और एक बनते किस तरीके से, पहले बाज बेयर के यानी कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले आ जाती है। साधारण वाक्य में क्या होता है, बाज बेयर करता के बाद यहाँ लगता है, यहाँ पर क्या होता है, बाज बेयर आता है। लेकिन क्या होता है, जब हमारा आगे क्या शब्द लगा होता है तो ये हमारे हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, और जैसे हमारा साधारण वाक्य बनता है उसी तरीके से आगे वाक्य बन जाता है। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में जरूर रखना। अभी हम आप लोगों को यहाँ पर एक वाक्य दे रहे हैं जिसको आपको स्वयं से बनाना है और कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि उसमें बाज लगेगा या बेयर लगेगा। तो वाक्य है यहाँ पर, क्या तुम पत्र लिख रहे थे। हमारा वाक्य है, क्या तुम पत्र लिख रहे थे। इस वाक्य को आप लोगों को स्वयं से बनाना है। और यदि इन वाक्यों में कोई डाउट लगे या कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम जाए तो हमें अगले वीडियो में कमेंट्स करके बता देना, हम आपको वह डाउट भी क्लियर करा देंगे। और यदि ये वीडियो पसंद आया हो और ये वाक्य समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।